ये कांस्टेंट दबाना पड़ेगा। 27 43 हो गया, 43 टोटल है। 27 बीजेपी 6, शिवसेना एकनाथ शिंदे 6, आईएनसी 4, एनसीपी 3, एनसीपी शरद पवार 1, शिवसेना उद्धव ठाकरे 1। ये इतना कंफ्यूजन मेरे को नहीं याद कब स्टेट इलेक्शन में हुआ था। बीवीए 1 जो अभी हमने बोला वहां से वो जीत रहे हैं। 43 टोटल है। झारखंड में 19 है, बीजेपी 12। तो इन दोनों इलेक्शंस में बीजेपी इनिशियल अभी सिर्फ 25 मिनट हुए हैं, 8:26 है, 8:08 पे काउंटिंग शुरू होती है। एग्जैक्टली 25 मिनट हुए हैं शुरू हुए। अच्छा, बारामती की सीट से युगेंद्र पवार लगातार अभी आगे चल रहे हैं। वो आगे बहुत इनिशियल है, मैंने बोला आप ठीक कह रहे हैं, इनिशियल है, लेकिन युगेंद्र पवार का आगे चलना बारामती के लोग ये कहते हैं कि हम जो है साहेब के साथ थे लोकसभा में, लेकिन विधानसभा में दादा के साथ 7 बार के वो विधायक भी हैं वहां से। लेकिन अब देखिए, क्योंकि वहां से लोकसभा सीट, जैसा सुहेल ने कहा था, अपनी पत्नी को जिता नहीं पाए हैं, लेकिन विधानसभा की सीट पर वो निकाल लेंगे, ऐसा अनुमान सबका है। लेकिन अभी फिलहाल युगेंद्र पवार वहां से आगे चल रहे हैं, बहुत शुरुआती है। माहिम विधानसभा सीट से भी लगातार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। अमित ठाकरे के खिलाफ सदा सरवणकर चुनाव लड़ रहे हैं। वो खुद भी गए, उनसे बात करने की कोशिश की कि शायद जो है उनके कैंडिडेट ना हो, लेकिन जो है जो तस्वीर सामने आ रही है, अमित ठाकरे को लेकर एक कंफ्यूजन जरूर था माहिम के लोगों में। कंफ्यूजन ये था कि वहां 3 शिवसेना से निकले हुए लोग थे, एक शिवसेना उद्धव का कैंडिडेट, एक शिवसेना शिंदे का कैंडिडेट और एक राज ठाकरे के बेटे खुद अमित ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन जब अमित ठाकरे खुद हों, राज ठाकरे के परिवार से ना राज ठाकरे इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार उनका बेटा इलेक्शन लड़ रहा है, जैसे कि शिवसेना उद्धव ठाकरे के साथ वो आदित्य ठाकरे इलेक्शन लड़ रहे, तो ये दोनों द ठाकरे स्कायॉन्स, ये जो दोनों कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, इस पे अगर एकनाथ शिंदे के बाद किसी का मतलब किसी पे नजर होगी या फिर माइक्रो एनालिसिस होगा बाद में, तो इन दोनों सीट्स पे होगा। नंबर्स अभी भी वही हैं, 43 महाराष्ट्र, बीजेपी 27, शिवसेना शिंदे 6, कांग्रेस 4, एनसीपी 3, शरद पवार 1, उद्धव ठाकरे 1, झारखंड 21, बीजेपी 13, जेएमएम 5, कांग्रेस 1। बिल्कुल। और मुंबा देवी से लगातार अमीन पटेल आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं शाइना एनसी के खिलाफ। शाइना एनसी की सुबह आपने तस्वीरें देखी थी, सिद्धिविनायक दर्शन के लिए गई थी, लेकिन अभी रुझानों में वो ट्रेल कर रही है। और बांद्रा वेस्ट से, जैसा हमने कहा, आशीष शेलार लीड कर रहे हैं उस सीट पर। सुहेल, आप गए भी थे, आपने वहां पे उनके बहुत से लोगों से बात भी की थी। कोलाबा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं। मुंबा देवी से अमीन पटेल, जैसा मैंने कहा, आगे चल रहे हैं। बांद्रा ईस्ट से जीशान सिद्दीकी आगे चल रहे हैं और माहिम सीट से अमित ठाकरे आगे चल रहे हैं। महाराष्ट्र में इंपॉर्टेंट चीज ये मुझे लगता है, बीजेपी कितनी सीटों पर आगे चल रही है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये भी है कि उसके साथी कितनी सीटों पर आगे चल रहे हैं। क्योंकि बीजेपी अगर 100 पार कर जाएगी तो एनसीपी अजित पवार इस वक्त 4 सीटों पर आगे चल रहे हैं और शिंदे सेना लगभग 7 सीटों पर आगे चल रही। बहुत खराब स्थिति नहीं। अगर आप देखिए तो अगर बीजेपी 28 पर नंबर 1 है, तो नंबर 2 पर कांग्रेस 5 पर है, उसके बाद अजित पवार, उसके बाद दूसरे नंबर पर बायपोल्स का शिंदे सेना। बायपोल का एक ट्रेंड है। वायनाड से प्रियंका गांधी इस वक्त 700 वोटों से आगे चल रही है। 700 वोटों से आगे चल रही है। वायनाड की एक सीट है जिस पर नजर बनेगी। राहुल गांधी ने छोड़ी, उसके बाद प्रियंका गांधी वहां कांग्रेस से। फूलपुर उत्तर प्रदेश से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं, लेकिन अभी सिर्फ 1200 वोटों से आगे। मीरापुर सीट से आरएलडी के यानी बीजेपी प्लस एनडीए के प्रत्याशी मिथिलेश पाल आगे चल रहे हैं, ये 1340 वोटों से आगे हैं। और कणकवली सीट से बीजेपी के उम्मीदवार नितेश राणे आगे हैं। नितेश राणे अभी आगे चल रहे हैं, लेकिन ये फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल आगे चल रहे हैं। वेरी वेरी इनिशियल ट्रेंड्स, लेकिन हाँ, फूलपुर ट्रेडिशनली समाजवादी पार्टी की सीट है। सिद्धार्थनाथ सिंह यहाँ से खड़े हुए थे, पिछली बार बाबा की सरकार में उत्तर प्रदेश में मंत्री भी थे। इस बार कहा जा रहा है कि बीजेपी ने बहुत कोशिश की, लेकिन देखना पड़ेगा कि फूलपुर से बीजेपी के प्रत्याशी दीपक पटेल जीत सकते हैं कि नहीं। इस समय वो आगे हैं। और कांग्रेस की यशोमती ठाकुर इज लीडिंग फ्रॉम टिसवा, वो अमरावती से वो आगे चल रही हैं। धारावी से ज्योति गायकवाड़ आगे चल रही हैं। अमित ठाकरे आपने बताया माहिम से आगे चल रहे हैं। आदित्य ठाकरे आगे हैं कि मिलिंद? आदित्य ठाकरे आगे चल। आदित्य ठाकरे लास्ट नंबर्स भी चेक, आदित्य ठाकरे आगे हैं। सो बोथ द ठाकरे स्कायॉन। आदित्य ठाकरे वहां से पहले भी विधायक रहे हैं और मिलिंद देवड़ा के लिए थोड़ा मुश्किल चांस था ये, लेकिन वहां उस लार्जर सीट से वो लोकसभा सांसद रहे, तो लोगों को एक एज उनके साथ भी है। थोड़ा सा एक पॉलिटिकल भी था कि एकनाथ शिंदे को आदित्य ठाकरे के खिलाफ एक ऐसा आदमी को खड़ा करना था जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से पॉपुलर हो, जो कि उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक्सेप्टेबल हो, और मराठा फेस या एज सच स्ट्रॉन्ग मराठा फेस ना हो, बट एन
जैसे स्वैब फेस कहते हैं वो हो, तो इसलिए मिलिंद देवड़ा को चुना गया। एंड मिलिंद देवड़ा को कौन बैक करता है ये सबको पता है, बट देखना पड़ेगा एकनाथ शिंदे का ये जो पॉन्ड है ये कितना चल पाता है। देखिए, इलेक्शन कमीशन ने अभी तक अपने ट्रेंड्स दिखाने शुरू नहीं किए हैं, उसका इंतजार हम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो अपने ट्रेंड्स देगा वो दिखाएंगे, लेकिन परीक्षित के डेटा के हिसाब से 48 सीटों के ट्रेंड्स हमारे पास महाराष्ट्र से है, जिसमें बीजेपी 28 पर आगे है। यानी कि अभी तक जो शुरुआती ट्रेंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा बढ़त बीजेपी ने बनाई है, 28। हालांकि 149 सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। 28 सीटों पर बीजेपी इस वक्त 30 हो गया, और जैसे जैसे मैं बात कर रही हूँ 30 सीटों पर बीजेपी आगे हो गई है। महाराष्ट्र में 4 पर कांग्रेस है, 4 पर ही एनसीपी है। सीसामऊ की सीट से बीजेपी आगे है, गाजियाबाद की सीट से बीजेपी आगे है। ये अभी 2 ट्रेंड्स उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ये बाइपोल्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो 9 में से 9 जीत रही है सुचारिता, बीजेपी कह रही है वो 9 में से 9 जीत रहे हैं। अगर इसमें से जो भी हाफ मार्क पार कर पाता है, मीरापुर से आरएलडी के उम्मीदवार यानी बीजेपी आगे है, तो बीजेपी प्लस इस समय 3 सीटों से आगे है। और ये देखना पड़ेगा। अच्छा, चौथा, फूलपुर से भी बीजेपी आगे है। तो जो समाजवादी पार्टी वाज क्राइंग फाउल ऑन द डे ऑफ वोटिंग, वो जो वोटिंग वाले दिन भी बोल रहे थे। अच्छा, महाराष्ट्र से 50 हो गए, महाराष्ट्र से 50 के ट्रेंड आ गए हैं, झारखंड से 30 के ट्रेंड आ गए हैं, बीजेपी 31 पहुंच गई, बीजेपी 31, शिवसेना एकनाथ शिंदे 7 पे है। अगर सोहेल बोलते बोलते नंबर्स बढ़े हैं तो प्लीज बताएं, लेकिन अभी तक तो 50 था जी। मेरे जो ग्रिड है उसमें 50 आ रहा है। सोहेल 31 पर बीजेपी आगे है, बड़ी बात। कांग्रेस 4 पर आगे है, एनसीपी अजीत पवार 4 पर आगे, एनसीपी शरद पवार सिर्फ 1 पर आगे चल रही है, शिवसेना शिंदे सेना 7 पर आगे है और उद्धव सेना 2 पर आगे चल रही है। दूसरे नंबर पर शिंदे सेना चल रही है। तीसरे नंबर पर कांग्रेस और अजीत पवार 4-4 पर चल रहे हैं और उद्धव ठाकरे 2 सीटों पर ही आगे चल रहे हैं। इस वक्त 33 बीजेपी हो गई है, बीजेपी ने 33 की लीड ले ली है। 100 पार करना है तो इतनी लीड बीजेपी को रखनी पड़ेगी लगभग। और सीट वाइज जो हमारे पास ट्रेंड्स आ रहे हैं, उद्धव ठाकरे शिवसेना से संजय पोटनिस कलीना सीट से आगे चल रहे हैं, विले पार्ले से बीजेपी के पराग अलवानी आगे चल रहे हैं, संजय उपाध्याय बीजेपी के बोरीवली से आगे चल रहे हैं, कांदीवली से भी बीजेपी के अतुल भटकालकर आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के अमीन पटेल मुंबा देवी से लगातार आगे चल रहे हैं, शाइना इंसी वहां से लड़ रही है चुनाव, कोलाबा से बीजेपी के राहुल नार्वेकर आगे चल रहे हैं और योगेश सागर बीजेपी के चारकोप से आगे चल रहे हैं। ये महाराष्ट्र की सीटों के हम आपको बता रहे हैं। पराग शाह बीजेपी के घाटकोपर से आगे। उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, इट्स ब्रेकिंग न्यूज गरिमा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 7 सीटों पर बढ़त बनाई है, 7 सीटों पे बीजेपी आगे है और 2 सीटों में समाजवादी पार्टी आगे। सो इट्स 7-7 बीजेपी 2 उत्तर प्रदेश। ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है झारखंड में, वी हैव अ कंफर्मेशन ऑफ दैट। तो ये बैक टू बैक 2 ब्रेकिंग आ रही है। झारखंड में ईवीएम की गिनती शुरू हो गई है, 8:33 हो रहे हैं, ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है झारखंड में। और वहीं दूसरी तरफ मैं दोबारा बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में 7 इस वो बीजेपी इस समय बढ़त बनाई हुई है, 9 बाईपोल में से 2 में समाजवादी पार्टी। कितना रिटेन कर पाती है बीजेपी, इससे आगे जा सकते हैं मुझे नहीं लगता, लेकिन क्या ये 7 की 7 सीट रिटेन कर सकती है या इनमें अपनी बढ़त बरकरार रख सकती है, ये देखना पड़ेगा। और ईवीएम अभी महाराष्ट्र में नहीं लेकिन झारखंड में शुरू हो गए जी। और बारामती सीट से अब अजीत पवार आगे हो गए हैं। बारामती से जो ट्रेंड आ रहा है, अब योगेंद्र पवार पीछे हुए हैं, अजीत पवार आगे हो गए हैं। और यहाँ पर पोस्टल बैलेट की गिनती में एक समय पीछे थे, लेकिन अब वहां पर कहा जा रहा है ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो गई है, इसीलिए अब अजीत पवार आगे हो गए हैं। ये भी खबर है जो बारामती से आ रही है। यूपी उपचुनाव की भी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं। सभी 9 सीटों पर रुझान आ गए हैं। 9 विधानसभा सीटों जहां पर उपचुनाव हुआ, रुझान आ गए, जिनमें 7 पर एनडीए, क्योंकि एक आरएलडी की सीट है उसमें 6 बीजेपी आगे चल रही है और 2 पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। यूपी उपचुनाव के ट्रेंड्स इस वक्त आपके स्क्रीन पर। बिल्कुल, फूलपुर है वो, फूलपुर से आरएलडी के प्रत्याशी आगे हैं पटेल साहब, बाकी 6 से बीजेपी के। और अगली बिल्कुल महाराष्ट्र की ब्रेकिंग आ रही है बैक टू बैक। बारामती से एज एक्सपेक्टेड अजीत पवार अब आगे हो गए हैं। अजीत पवार की ये ट्रेडिशनल सीट है, 6 या 7 बार के विधायक रहे हैं अजीत पवार, वेरी वेरी स्ट्रांग। और इस समय शरद पवार से अलग होकर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं अजीत पवार। बारामती सीट से आगे चल रहे हैं। पहला राउंड अभी खत्म हुआ है। नासिक ईस्ट से बीजेपी के राहुल ढेकाले आगे चल रहे हैं। झारखंड में बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है। झारखंड में से 81 में से 41 विधानसभा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं। इन 41 में से 26 पर बीजेपी गठबंधन आगे और 15 पर जेएमएम का गठबंधन आगे चल रहा है। 8:35 हुए, 34 मिनट ही हुए हैं ओनली, 4 मिनट ज्यादा आधे घंटे से। तो पहला राउंड भी पूरा नहीं हुआ है और कई जगह दूसरा राउंड शुरू हुआ है। वेरी वेरी इनिशियल ट्रेंड्स
ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि दर्शकों हमने बोला है अभी तक इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पे काउंटिंग इज इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पथ पर है। और झारखंड में आपको बता दूं कि 20 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और कांग्रेस 3 सीटों पर, जेएमएम 7 सीटों पर आगे चल रही है। 20 पर बीजेपी आगे चल रही है। सरकार बनाने के लिए 41 विधायक